मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम है रांची। और भाई हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारा माल यानी नो एंट्री का था। तो भाई गाड़ी पहुंच चुकी है। अभी सुबह के बजे हुए हैं 6, यानी सुबह सुबह का टाइम है। और भाई वो बिल्कुल यानी कि लगभग 3 किलोमीटर नो एंट्री में अंदर गाड़ी है। ये आगे मेन चौराया है। हालांकि गाड़ी मेरी इधर खड़ी है ना, तो भाई खाली तो होने लगी गाड़ी। लेबर अभी आई है, इन्होंने 5 बजे के लिए बोला था, लेकिन भाई वो 5 बजे नहीं आए, ये पूरे 6 बजे आए। तो 8 बजे नो एंट्री खत्म होगी। 3 किलोमीटर 5 मिनट में निकाल दूंगा। यानी वापसी जाना है बैक, मुझे सीधा रास्ता है, कहीं मुड़ना नहीं है। तो भाइयों देखता हूँ कितना खाली, क्या ये छोटे हाथी से ले जा रहा है माल, यानी पलटी करके। ये चैंपियन है, इसमें ले जा रहा है। तो भाइयों ये देख सकते हो भाई, लोड करके, यानी छोटी सी गाड़ी है, जितनी गाड़ी की हाइट है उससे डबल कर लिया। यानी हाँ, 6 गद्दे गए इसमें। भाई इधर खड़ी है अपनी गाड़ी, बिल्कुल सही है, जल्दी हो जाएगी खाली। एक गाड़ी और आएगी अभी। ठीक है भाइयों, खाली होने देते हैं इसके लिए। भाई सुबह सुबह का नजारा देख सकते हो दोस्तों। एक बात मैंने यहाँ पे देखी है, अपने तरफ जो सर्दी है ना, उससे यहाँ पे बहुत कम सर्दी है। यानी मैं आप देख सकते हो शर्ट में हूँ, बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही है। और अपने तरफ भाई बहुत ज्यादा सर्दी है, यानी अलीगढ़ में बहुत ज्यादा सर्दी है। भाई वहां पे बगैर जर्सी का नहीं रहा जाता। यहाँ नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे 5:30 बजे यानी दिन निकल आया, बिल्कुल अंधेरा नहीं रहा, साफ हो गया। लेकिन उधर 6:30 बजे होता है भाई, उतना ही, यानी इस टाइम भी अंधेरा होगा उधर। मैं अभी अगर घर फोन करूँ ना, तो भाइयों इस टाइम भी अंधेरा होगा। तो भाई बहुत इतना अंतर होता है भाई। तो ठीक है भाइयों, खाली होने देते हैं, और खाली होने के बाद इसे तुरंत निकाल देंगे हम। रोड भी काफी चौड़ा है ये, फिर हमें 4 लाइन मिलेगा बाईपास का, जो रिंग रोड है। दोस्तों लगभग खाली हो चुकी है, बस थोड़ा सा माल बचा है, यानी 2 टेम्पो और जाएंगे। और भाइयों पानी की सुविधा यहाँ पे अच्छी है, यानी फिल्टर सुबह सुबह टंकी आ रही है, तो चल के पानी भर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे लिए। तो चल के पहले पानी भर लेते हैं, बाल्टी ले चलते हैं। इधर ये रखिए बाल्टी, चलते हैं जल्दी से। दोस्तों 8 बज चुके हैं, और भाइयों गाड़ी भी खाली हो चुकी है, यानी पौने 8 बजे हैं। 8 बजे नो एंट्री लग जाएगी। और दोस्तों ये बचे हैं यानी 4 पीस ओनली। तो जल्दी से खाली करवा के और फटाफट यहाँ से भागना है हमारे लिए। दोस्तों जल्दी है यहाँ से भाई, जल्दी निकलना है, क्योंकि ओनली 10 मिनट बचे हैं। तो भाई यहीं से मारता हूँ मैं यू टर्न, मुझे बैक साइड जाना है, बिल्कुल फिक्स, यानी बैक साइड है। और यहाँ से लंबी मोड़ है, तो भाई आराम से मुड़ भी जाएगी गाड़ी। मोड़ देता हूँ मैं यहीं से। और दोस्तों मुड़ चुकी है गाड़ी। और भाई यहाँ से जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि सुबह में जब आया था तो भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और भाई अब होने लगी भीड़। भाई अब मार्केट लगती है बहुत लंबी चौड़ी। ठीक है दोस्तों, निकालता हूँ जल्दी, आगे गोल चक्कर है, भैया लगाएंगे गाड़ी के। दोस्तों गाड़ी निकाल दी है भाई नो एंट्री से बाहर। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी गाड़ी खाली हो गई, ये बहुत अच्छा है। और 100 में 100% भाइयों मेरी गाड़ी आज ही लोड हो जाएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी कभी नहीं होती है। हमारे सेठ की यानी अच्छी जान पहचान हर जगह। गाड़ी खाली हुई तुरंत भरवाओ निकलो। तो भाइयों बहुत अच्छी बात है। भाइयों सुबह के बजे हैं अभी 9। तो सबसे पहले तो भाइयों गाड़ी की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि गाड़ी हो रही है गंदी, यानी धूल है ना बाहर से आ जाती है। ये देखिए भाई, सारी सफाई करेंगे। और भाइयों सफाई करेंगे इससे, ये जो प्रेशर है ना, इससे भाइयों बहुत जल्दी हो जाती है। और पैरदान की मिट्टी वगैरह तो वो तो कम है, लेकिन सब यानी प्रेशर से निकाल देते हैं। उसके बाद बनाएंगे दोस्तों आज दाल तड़का स्पेशल। ठीक है भाइयों, सबसे पहले सफाई करते हैं। पानी तो हमने वहीं से भर लिया था, वो फिल्टर पानी मिल गया था सप्लाई वाला, वो पीने वाला ही है। तो कर लेते हैं, साफ सफाई करते हैं पहले। दोस्तों अब जा रहे हैं दाल बनाने को। भाई दाल हमने कुकर में यानी डाल दी है। भाई अकेले हैं तो उसी हिसाब से यानी ज्यादा बन जाएगी दाल, तो कितनी भी कम बनाओ। तो भाई सबसे पहले इसमें डालता हूँ नमक। भाई ये गाड़ी की साफ सफाई तो कर दी है। अब ये जो मैं बैठा हूँ ना, ये सीट है ये, नीचे मिट्टी है। तो भाई कभी धुलवाएंगे ना गाड़ी को, जब भी पूरी गाड़ी में यानी सीट बाहर निकाल के पानी मरवा देंगे, क्योंकि ऐसे मिट्टी निकल नहीं पाएगी, वो पहले की मिट्टी है। हमें तो भाई 2 महीना हुए हैं इस गाड़ी का आए हुए। दोस्तों नमक डालता हूँ सबसे पहले तो इसमें। भाई वो दाल मेरी यानी फेवरेट सब्जी है, सबसे बेस्ट सब्जी। और भाई थोड़ा सा डालता हूँ इसमें सरसों का तेल। तो पहले डाल देता हूँ उसमें
फायदा बताऊंगा क्या फायदा है इससे। इससे दोस्तों ये है कि जैसे ही हमने ढक्कन लगा दिया, ठीक है, अब ये जैसे ही पहला उबाल इसमें आएगा ना, तो इसमें से भाइयों जो यहाँ से निकलता है पानी भाप के साथ ही, वो नहीं निकलेगा। अब अगर निकलता भी है ना, ऐसे सीटी हो जाएगी तो ऐसे ढक देना, वो बंद हो जाएगा। दोस्तों दाल तो चढ़ा दी है बनाने के लिए, और हम जब तक लहसुन प्याज मिर्च काट के कंप्लीट कर लेते हैं। भाइयों मेरा स्पेशल ये है, अभी छोटी इसमें हरी मिर्च टमाटर यानी कुछ भी रख लो। इससे फायदा दोस्तों ये है कि गाड़ी में रहता है चूहा, अगर ये ना हो, जो रखने वाला पला होता है ना छोटा सा, उसे रख लो तो भाई चूहा काट काट के पूरी गाड़ी में तहस नहस कर देगा। इसमें नहीं बढ़ पाता वो अंदर। तो मैंने इसीलिए लिया था ये स्पेशल में, इसी बात के लिए। तो भाई एक डालेंगे प्याज का गट्ठा इसमें, और आधा लहसुन का, और एक टमाटर। एक टमाटर और बचा है, वो फिर हो जाएगा कल के लिए। मिर्च ज्यादा नहीं करेंगे, कम ही रखेंगे मिर्च, यानी इतनी मिर्च बहुत है। ठीक है दोस्तों, बनने देते हैं। दोस्तों दाल बिल्कुल बनने की कगार पर है, यानी 4 सीटी लग चुकी हैं, और मैं लगवाऊंगा इसमें 7 सीटी। तो भाइयों इधर देख सकते हो भाई, लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ काट के एक थाली में रख लिया। तो भाई सीटी ये मारने लगा, ये देखिए। तो दोस्तों उधर ये भगोना रखा है, इसमें भाई मारूंगा इसमें दाल तड़का स्पेशल। ठीक है भाइयों, और मेरे पास दोस्तों ये मिर्च का अचार और है, वो मेरी मैडम ने बना के रख दिया भाई, बहुत बेहतरीन। यानी अगर मैं दाल भी नहीं बनाता तो भी काम हो जाता, लेकिन सब्जी बना लेते हैं, खाली होगी गाड़ी, अब कुछ करना तो है नहीं, तो भाई टाइम पास भी हो जाएगा और खाना ही बन जाएगा अपना। ठीक है भाइयों, बनने देते हैं बस, यानी 5 होगी सीटी, 3 और लगवानी है, 2 और लगवा लेता हूँ साथ में, पहले चेक कर लूंगा, वैसे बन जाएगी। दोस्तों दाल गल तो चुकी है, यानी कुकर से हमने गला दी, अब जाते हैं इसमें तड़का मारने। कोई खास स्पेशल तड़का नहीं है दोस्तों। और वो जो होता है ना, जो होटल वाले जो फ्राई दान सा होता है, वो ऐसे करके ऐसे हिला देते हैं, भाई उसे भी लूंगा मैं, कहीं मिल जाए ना बर्तन वाले को, उसे भी लूंगा। तो भगोना में दिक्कत रहती है, भगोना को ऐसे कपड़े से पकड़ो फिर इस पे रखो, तो उसमें दिक्कत रहती है। और उसमें दोस्तों यही फायदा है कि वो अलग हाथा होता है उसका, ऐसे पकड़ो और रखो, कर दो जल्दी से। इसमें भी भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अब यानी मुश्किल से 5 मिनट तेल पकाना हो भाइयों। ये तेल है ना, इस सारे तेल को पका के खाना बना लूं, सारा का पका के एक बार में रख दूंगा मैं, ये गर्म करना नहीं पड़ता है बार बार। तेल दोस्तों गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें डालूंगा मैं जीरा। भाई जीरा तो मेरा इम्पोर्टेंट है, हर सब्जी में जीरा पहले पड़ता है। थोड़ा सा डाल देता हूँ भाई जीरा। अब डाल देता हूँ मिर्च प्याज लहसुन। दोस्तों मेरा आ चुका है, यानी ये मसाले का पिटारा, सीक्रेट मसाले कुछ नहीं है भाइयों, ऐसे पैक करवा दिया है पूरा खट्टा। भाई अभी तो इसमें टमाटर डालने हैं पहले, क्योंकि ये टमाटर पानी छोड़ता है। बस थोड़ी सी प्याज ब्राउन हो जाए, उसके बाद टमाटर छोड़ देंगे, और हल्का सा डालेंगे फिर पानी, क्योंकि ये टमाटर भी घोलने हैं भाई। यानी प्याज और टमाटर, सब्जी को कोई सी सब्जी बनाओ ये चीज घुल जानी चाहिए, जब भी वही टेस्ट बनता है उसका, सब्जी का अलग टेस्ट बनता है। दोस्तों टमाटर घुल चुका है इसमें, अब डालता हूँ मसाले इसमें। सबसे पहले तो भाइयों धनिया डालूंगा, 1 चम्मच धनिया। भाइयों ये कश्मीरी लाल मिर्च हल्की डालूंगा, क्योंकि कल तेज हो गई थी ये भाइयों, सब्जी में कलर भी अलग से ही बना देती है। और थोड़ी सी इसमें हल्दी। दोस्तों ट्रकबाजी में एक बात तो है भाई, खाना पीना बनाने का यानी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है बहुत अच्छा। यार हर किसी को तो होता नहीं है, बतेरे ड्राइवर भैया तो खाना बनाते ही नहीं, कभी उन्हें बनाना नहीं आता, और वो बनाना आता है बनाते भी नहीं। फिर भाई पता नहीं कैसे होटल पर खाते रहता है, भाई हमारी बात नहीं बनती। दोस्तों गाड़ी चला के टाइम पास थोड़ी नहीं करना है, पैसा भी तो कमाना है, बाल बच्चे कैसे पलेंगे। वही इसलिए हाथ से खाना इंपॉर्टेंट है, बहुत पैसा बचता है भाई। अगर हाथ से खाना बनाओ ना तो बहुत पैसा बचता है। और होटल में खाओ तो एक बार एक दिन का खाना खर्चा कम से कम मान के चलो 400 से 500 रुपए का, अगर सही खाना खाओगे तो। दोस्तों मसाला पूरी तरह से पक चुका है, अब इसमें दाल डालूंगा मैं इसमें, ये उबली हुई इसमें रखी है, तो ऐसे चलाया।
पूरी तरह से घुल चुकी है दोस्तों। दाल में थोड़ी पतली रखता हूँ क्योंकि शाम को यही दाल खानी है, तो वो शाम को बहुत टाइट हो जाती है, इसलिए पतली रखता हूँ दाल। ये डाल दिया भाई हमने अरहर की दाल। तो दोस्तों खाना बन के भाई अपना कंप्लीट, यानी फिक्स अपनी 4 रोटी और भाई दाल दिख रही होगी आपके लिए। अब भाई टेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें नमक कम हो सकता है, खासकर पता नहीं है मुझे। तो दोस्तों खाना खा के भाई बिल्कुल कंप्लीट, और सुबह के बजे हुए हैं 10। अब भाई मुझे एक काम करना है क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम है ना, ये देखिए जो जाली आगे लगी हुई है, तो इसमें भाइयों पैरों में हवा लगती है, और भाई बगैर जूते के गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भाइयों इस पर मैं इसे करूंगा बंद में अब, क्योंकि अब तो 3-4 महीना सर्दी रहेगी। दोस्तों ये टेप लगा देता हूँ, ये चिपका देता हूँ, तो हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और उसके बाद दोस्तों मेरा यानी रांची अंदर मार्केट में जाने का प्लान है, क्योंकि खाना पीना बनाते टाइम भाई वीडियो सही तरह से शूट नहीं हो पा रही। मोबाइल रखने की जगह नहीं है, वो स्टैंड होता है ना हाथ से पकड़ने वाला, वही वो लेके आना है। तो पहले पता करूंगा, यानी मुझे अंदर जाना पड़ेगा बाईपास में, तो वही काफी लंबा जाना पड़ेगा, कम से कम 15-20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, पहले ऐसे बंद करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ फिर। दोस्तों पूरी तरह से पैक कर दिया है ये बिल्कुल। वैसे तो मैं इसे खोल लेके और अंदर पैक करने वाला, लेकिन बाहर से ही कर दिया। बाहर से ठीक है, क्यों बोल्ट वोल्ट खोलने पड़ते। तो भाई और गाड़ी लगा रखी है हमने भाई रोड के किनारे, और ये रांची बाईपास है भाई। जब ये दोस्तों रोड बनना था ना भाई, जब भी मैंने बनते हुए भी देखा था ये रोड, तो भाई अब तो चालू है रोड। जब ये बंद बना था तब अंदर से गाड़ी निकलती थी। तो भाई बिल्कुल पीछे वेयर हाउस है, वो जो ट्रक खड़े हैं वहां पे, तो ये सब कंपनी एरिया है बाईपास पे। इधर भी एक वेयर हाउस है और आगे भी है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसके बाद जाएंगे रांची अंदर मार्केट में। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं, और भाइयों मैं चलता हूँ मार्केट, यानी उधर ही जाऊंगा भाई। वो तलाश करूंगा, यानी मैं जो बता रहा था वो ब्लॉगिंग हाथ से पकड़ने वाला। तो भाई ये सेब बेब भी कटवा लेंगे। ठीक है दोस्तों, सो के जगह भाई, सुबह से जब तो सो रहा है 12 बजे से। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों गाड़ी लगा दी है साइड में, वहां जो गाड़ी खड़ी थी ना, वहां से यहाँ सेफ है, क्योंकि यहाँ और भी गाड़ी खड़ी है, और भाई वैसे भी जगह सही है। भाई ये थोड़ी दूर है गोल चक्कर, यहाँ ये है गोल चक्कर। तो भाई अब चलते हैं पैदल पैदल मार्केट। दोस्तों ऑटो वाले भाई से एक से बात की थी, उसने किसी से फोन किया है, वो भाई कह रहा है कि भाई मेरे पास है, मैं आधे घंटे में लेके आ रहा हूँ। तो भाई ये ऐसी चीज है कि हर जगह नहीं मिलेगी, तो आधे घंटा करते हैं इंतजार, और भाई चलते हैं दूसरी मार्केट। ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे भाई कटिंग सेव करवानी है अपनी, और जब तक वो बंदा आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों दाढ़ी वाड़ी बनवा के तो भाई बिल्कुल फ्री हो लिए, यानी पूरा क्लीन करवा दिया वो चल के। और दाढ़ी भाई बिल्कुल क्लीन, भाई मुश्किल से दुकान मिली, काफी आगे तक गया था। जब वापसी में रिटर्न आया हूँ तो अंदर थी, यानी बेसमेंट में दुकान। भाइयों यहाँ तो भाई वो सौदा मिला नहीं, जो यानी स्टैंड, सेल्फी स्टैंड बोलते हैं उसे। अब मैं वहीं चलता हूँ ऑटो वाले के पास, उससे पूछूंगा कि वो आधा घंटा हो गया, 3:30 बजे आया था मैं, 4 बज गए। तो मैं चलता हूँ, अब उससे बात करता हूँ। दोस्तों बहुत कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मुझे ये मिल ही गया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट था ये मेरे लिए। फोन रखने की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी गाड़ी में जब मैं खाना बनाता था। तो भाइयों अब मैं इसी से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी अंतर बताना, अभी भी आपको अंतर लगेगा, यानी अभी की वीडियो है और थोड़ी देर बाद की देखना आप। दोस्तों अब ये वीडियो देख रहे हो ना, अब यानी स्टैंड मैंने लगा दिया है। अब आप अंतर बता सकते हो भाई कितना अंतर है। यानी अभी यानी मेरे तरफ को कैमरा है, और अगर बैक साइड करना है तो भाई ऐसे कर सकते हो, इस तरह से दिखा सकते हो। तो भाई जब ये दोस्तों मैंने फोन लिया था ना, तो भाई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। ये फोन भी यानी 32,000 रुपए का लिया, और भाई मिस्टेक उसमें ये हुआ था कि इसमें 5x कैमरा नहीं है, जो जूम वाला होता है ना, छोटा हो जाता है भाई। उसी वजह से माइक लेना पड़ा है मुझे, और भाई स्टैंड भी लेना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, एक वापसी का प्लान बनना है हमारा हजारीबाग से, अभी कंफर्म नहीं है, वो हो जाएगा ना प्लान, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। और भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप जरूर करना, फेसबुक से तो भाई फॉलो कर लेना। दोस्तों सुबह से कम मैंने यहाँ पे 10 चाय पी ली होगी। भाई चाय इतनी यहाँ की, इतनी मस्त चाय है भाई, यानी प्योर खोआ बना देते हैं चाय का। और ये एक की बात नहीं है भाई, किसी से भी चाय पियो, इतनी बेहतरीन, बहुत लाजवाब। कम से कम 10-12 चाय पी ली होगी। वैसे चाय बहुत कम पीता हूँ मैं, लेकिन भाई स्वाद यानी प्योर दूध की तो भाई बात ही अलग है।
दोस्तों शाम के 6 बजे हुए हैं और भाई मुझे पहुंचना है डाल्टनगंज, वो भी बहुत अर्जेंट में। यानी सुबह 4 बजे गाड़ी लोड होगी, निकल भी जाएगी। गत्ता लोड होगा कहीं नो एंट्री से। तो मुझे यानी 6 और 4 10 11 बजे तक का लास्ट टाइम दिया है। तो भाई जल्दी निकलता हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत फास्ट जाना है। पार्टी वाले से बात हुई है, उसने बोला जल्दी आ जाओ तो शाम को ही कांटा, यानी आज ही कांटा हो जाएगा। तो चलता हूँ भाई मैं। दोस्तों चल दिए हैं भाई लोडिंग के लिए। और भाइयों आज खाना नहीं बन पाएगा गाड़ी में। यानी खाना तो जरूर बनाऊंगा मैं वहां पहुंचने के बाद। यानी 11 बज सकते हैं भाई, 12 ही बज सकते हैं। सबसे पहले गाड़ी पहुंचानी है, क्योंकि भाई वही नो एंट्री का लफड़ा होता है। सुबह गाड़ी निकल जाएगी लोड होगी तो बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, वो सिंगल रोड लगेगा, यानी थोड़ा सा पड़ेगा, उसे भी दिखाऊंगा आपके लिए मैं। दोस्तों मैं झारखंड के भाई बहुत घने जंगलों में हूँ, वो भी सिंगल रास्ते पे, यानी बहुत डरावने रास्ते हैं। तो भाइयों मैं दिखाता हूँ आपके लिए। यानी रात के अभी 9 बजे हुए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं दिखाता हूँ आपके लिए कितना डरावने और कितने पहाड़ी। पहुंच चुके हैं करंट लोकेशन, यानी 2 किलोमीटर पहले हूँ भाई। अभी तो गाड़ी चली रही है, यानी कांटा मैंने करा दिया है। और भाई गाड़ी जा रही है सिटी के अंदर। और भाई रात के बजे हुए हैं 11:15। ठीक है दोस्तों, वहाँ पहुँच के बात करते हैं फिर कुछ। भाइयों करंट लोकेशन पर यानी पहुँच चुके हैं भाइयों। ये रही कांटा पर्ची, कांटा भी हो गया। अब भाइयों गाड़ी लोड होगी हमारी सुबह, यानी 2 बजे 3 बजे 4 बजे हो, कोई कंफर्म नहीं है। नो एंट्री में गाड़ी सिटी के अंदर है। और ये सुबह ही निकालेंगे, नो एंट्री से पहले बात हो गई है, सुबह ही आपको जल्दी निकाल देना है। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यानी यहाँ से जो यूपी के लिए रेणुकूट के लिए रास्ता गया है भाइयों, बहुत वीआईपी स्पेशल पहाड़ी है। आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। ठीक है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करके